बल देश का बल देश का बल देश का बल देश का बल। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। यात्रा रोकना बंद करो बंद करो बंद करो। यात्रा रोकना बंद करो बंद करो बंद करो। यात्रा हमारा अधिकार है यात्रा हमारा अधिकार है सम्मान हमारे संस्कार है भारत माता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना भारती टाइम्स और स्पष्ट भारत टीवी। इस वक्त है हम राजधानी दिल्ली के शकूरपुर में, जहां पर हनुमान जन्मोत्सव पर एक विशाल रैली निकाली जा रही थी और यहाँ के जो शासन प्रशासन ने है उस रैली को रोक दिया है। क्या यहाँ हम लोगों ने 8 दिन पहले परमिशन के लिए इनको लेटर दिया, इन्होंने कुछ नहीं किया और कल रात को 8 बजे के बाद में हमारे यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको सूचना दी कि आपकी जो परमिशन है वो कैंसिल कर दी गई है। अब जो डीजे वाले थे, ढोल वाले थे और हमारे जो कार्यकर्ता थे उनके पास में रात में कैसे सूचना जाए। अभी हमने आगे तक ऊपर तक जब जानकारी ली तो मालूम पड़ा कि जो यहाँ के लोकल अधिकारी हैं उन्होंने स्वयं ही ये हमारी एप्लीकेशन रद्द कर दी है। कौन अधिकारी है सर, क्या नाम है उनका? नाम अभी हमारे जो भाई हैं वो बतलाएंगे। जो अंदर उनसे मिलने गए उनके साथ भी कोई बहुत अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। मैं तो बाहर खड़ा हुआ था, जब हमारे ट्रक में डीजे वाले आए तो उनको भी पुलिस वालों ने बहुत बदतमीजी से कि आपके अंदर हम डंडा चढ़ा देंगे या चलो यहाँ से, और इस तरह की गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे थे। तो मैंने कहा भाई साहब, जो लोग ये तो बुलाने पे आए हैं, ये तो नौकर आदमी है, इनका क्या कसूर है, तो आप इनसे ऐसे कैसे कह रहे हैं। तो उन्होंने मेरे से भी कहा चलो चलो आप चलो यहाँ से, आप कौन होते हैं। तो इस प्रकार का जो मेरे जैसे बुजुर्ग आदमी से तो बोल सकते हैं, तो बतलाइए कि बाकी जो हमारे अधिकारी इनके पास गए और इनसे बात की है तो इन्होंने क्या व्यवहार किया होगा कि हमारे अधिकारी अपने चुपचाप वहां से चले आए। देखिए, कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को सीनियर सिटीजन है उनका रक्षक माना जाता है, उनके सम्मान के लिए जाना जाता है। और कहीं ना कहीं हमारे साथ एक सीनियर सिटीजन जुड़े हुए हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ एक मिसबिहेव हुआ है। हमारे साथ है रमेश जोनवाल जी। जोनवाल जी, कैसे देख रहे हैं इस समस्या को? सर, पहले तो देखिए, मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ सारे राम भक्त, हनुमान भक्त खड़े हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है सर। दुर्भाग्य क्या है, हम अपने आराध्य की पूजा करने के लिए उनके सम्मान में एक यात्रा निकालने के लिए हमें परमिशन की आवश्यकता पड़ रही है। ये परमिशन शासन प्रशासन को पहले ही दे देनी चाहिए। आज हमें ऐन वक्त पे मना कर रहे हैं। ये इतने जो राम भक्त खड़े हैं, ये क्या जवाब देंगे अपने? और दूसरे की अभी 4 दिन पहले यहाँ पर दूसरे समाज की यहाँ पर पूरी शोभा यात्रा निकली गई थी, उसके लिए कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं थी। आज हमारे लिए कानून लगाए जाते हैं। क्या हमें अपने देश में ही अपने आराध्य को पूजा करने के लिए परमिशन चाहिए? बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अब हम लोग सभी यहाँ पर एक अच्छा मार्च करने वाले, प्रशासन की यह आवाज बहुत ऊपर तक जाने वाली है। मैं सभी को यही निवेदन करूंगा, सब यहीं रहेंगे, कोई जाएगा नहीं, और ये आवाज ऊपर तक जाए और ये सभी को पता चले कि अगली बार जब भी ऐसा कोई काम हो, हमारे अपने आराध्य के लिए हमें परमिशन की आवश्यकता ना पड़े, इनको खुद देनी चाहिए परमिशन। कहीं ना कहीं राम भक्तों के परमिशन तो 8 दिन से हमने दे रखी है। 8 दिन से क्या ये उसकी धूप बत्ती कर रहे थे क्या? 8 दिन से परमिशन दे रखी है। रात को 8 बजे 9 बजे कह रहे हैं कि सवेरे जो है आपकी यात्रा नहीं निकलेगी, और हमने सब कुछ बुक करा रखा है, सब कुछ कर रखा है। वो पैसा वेस्ट जाएगा क्या? राम भक्तों का पैसा फ्री में आ रहा है क्या? किस लिए ऐसा क्यों हो रहा है? और सबसे बड़ी बात, इन लोगों ने जो है वो एप्लीकेशन ऊपर तक भी नहीं पहुंचाई, अपने लेवल पे ही खारिज कर ली। 8 दिन से क्या उसकी धूप बत्ती कर रहे थे। ये देखिए, हमारे साथ है बीजेपी के जो यहाँ से कैंडिडेट रह चुके हैं, अनूप पवार जी। अनूप पवार से देख रहे हैं इस समस्या को, राम भक्तों के दिलों पे कहीं ना कहीं आहत हुई है। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी राम भक्तों को, हिंदू भाइयों को, सनातनियों को जय श्री राम कहना चाहूंगा। हम सभी के आराध्य पूजनीय हनुमान जी की जयंती की सभी को शुभकामनाएं दूंगा। लेकिन दूसरी ओर आज शकूरपुर क्षेत्र के अंदर जो एक भव्य यात्रा निकलने वाली थी, कहीं ना कहीं उसको रोककर एक संकेत दिया है कि लोग
अंदर घास से हमारा विरोध करते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढने की आवश्यकता है, समाज से उनका बहिष्कार करने की आवश्यकता है। और दूसरी ओर इलेक्शन कमीशन ने एक विंडो बनाई है, एक फॉर्म बनाया है कि जहां पर दिल्ली पुलिस, इलेक्शन कमीशन और एसडीएम, तीन लोगों की कमेटी है। उस कमेटी के अंदर प्रपोजल जाएगा और उसके ऊपर ये निर्णय लिया जाएगा कि ये एरिया सेंसिटिव है कि नहीं है। यदि शकरपुर एरिया सेंसिटिव था तो हमें 72 घंटे वाले पूछते कि भाई ये आपके रूट के अंदर एरिया सेंसिटिव है, क्या आप इसको डिलीट करने को तैयार हो? मेरे सभी साथी उस सेंसिटिव एरिया को डिलीट करने को तैयार थे, हमसे नहीं पूछा गया। अपने ही आधार पर सिंगल विंडो कनेक्शन के ऊपर उसको डिनाई कर दिया। ये हिंदू भाइयों के साथ सरासर गलत हुआ है। अब मैं चाहूंगा कि हम सभी लोग एकजुट होकर आने वाले समय में इस थाने के एसएचओ महोदय को, इस क्षेत्र के डीसीपी साहब को ये बता दें कि हिंदू भाई जाग चुके हैं, हिंदू इकट्ठा है और हम सब आने वाले समय में इसी प्रकार हिंदुओं को जोड़ने वाले, देशभक्तियों को जोड़ने वाले कार्यक्रम करते रहेंगे। भारत माता की जय। श्रीनगर विधानसभा से संजय शर्मा जी हमारे साथ है। संजय शर्मा जी, आवाज कहां तक जाने वाली है यदि आज आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो? देखिए, हमारा देश निरंतर जो मजबूती से विश्व गुरु बनने की दिशा में मजबूती से अपने कदमों को बढ़ा रहा है। और इस प्रकार का, इसका मतलब आज के युग में रावण लोग आज भी बैठे हैं, जिस प्रकार के यहाँ पर जिन्होंने हमारे बीच में इस प्रकार के जो अवरोधक किए हैं, तो हम हर लड़ाई के लिए, हर सनातनी सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सिर्फ प्रशासन का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना था। जब हमने इंटीमेशन लेटर, जब 8 दिन पहले मेरे ख्याल से हमारे सभी संस्था के पदाधिकारियों ने, हमारे अधिकारियों ने वो दिया हुआ था, तो सिर्फ इनका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के हिसाब से हमें ये इंटीमेशन कर सकते थे कि आपकी यात्रा 4 घंटे की बजाय 1 घंटे की रहेगी, ये रूट यहाँ से यहाँ तक रहेगा। हम उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करते, उसमें कोऑपरेट करते। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी प्रकार का माहौल खराब चाहते हैं या इनकी बात नहीं मानते, लेकिन इस प्रकार से पूरी की पूरी यात्रा को कैंसिल करना ये बिल्कुल गलत है। इस बात का हम पुरजोर विरोध करते हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारे को एक चेताने के लिए एक संदेश है और हम इस लड़ाई को निरंतर जारी रखेंगे। हम सभी के सभी जो बहुत ही कॉर्पोरेट के हिसाब से अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए काम करते हैं, सारे के सारे अपने आप में सबके सब मजबूत लोग खड़े हैं, बड़ी बड़ी संस्थाओं के लोग हैं, एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता, यहाँ पर एक एक संस्था है। तो आप समझें कि इस प्रकार का मैसेज देकर इन लोगों ने ठीक नहीं किया। और जो ये चाहते हैं, जिस प्रकार से ये लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन्हीं के बीच में कुछ लोग जो विपक्षी पार्टियों से भी जुड़े हुए हैं, हम इसका विरोध करते हैं और हम निरंतर इस विरोध को जारी रखेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अब भी इनको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। इस प्रकार का ये यात्रा को रोकना ठीक नहीं है। देखिए जितेंद्र वागड़ी जी, कैसे देख रहे हैं इस समस्या को? लोग इतना परेशान है, इतनी अपनी आस्था जोड़े हुए थे, काफी दिनों से तैयारियां चल रही थी। पहले तो मैं आपके सूचना भारती चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा कि हर जगह आप टाइम से पहुंचते हैं गौरव जी, और हर विषय पर आवाज उठाते हैं। धन्यवाद करना चाहूंगा आपका। और ये कहीं ना कहीं ना हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं लोग, हम बिल्कुल भी इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। राम राज फिर आएगा, भगवान छाएगा, राम राज फिर आएगा, राम राज फिर आएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा नाम प्रकाश है और मैं हिंदू पर्सन में काम करता हूँ, मैं एक मीडिया में भी काम करता हूँ। मेरा क्वेश्चन यही है कि जब हमारे हिंदू कार्यक्रम होते हैं तो इस तरह की रुकावटें क्यों आती है? अभी देखा है पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे एक मस्जिद लगी गई थी, ये कोई भी हमारे, मैं किसी को कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर दूसरे धर्म को कोई यहाँ पे वो शुरू कर दे अपना नमाज तो उसको रोकने में असमर्थ होते हैं। हम लोग परमिशन लेकर ये काम करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है ये? और मेरा कहना ये है कि ये सब जो मैसेज है हमारे पूरे भारत में जाना चाहिए और विदेश में भी जाना चाहिए कि हम लोग हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। ये मेरा तो कहना है। देखिए, कहीं ना कहीं हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला कार्य हो रहा है, सनातन धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला हो रहा है। यदि इस तरह की विडंबना, इस तरह की घटना भारत में यदि होती रही, शायद जय श्री राम, शायद कहीं ना कहीं सरकार को इसका बड़ा नुकसान उठाना होगा। हमारे साथ है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के जो अध्यक्ष है रॉयल वाल्मीकि सेना के दीपक बहुत जी। दीपक बहुत जी, क्या हो गया, क्या समस्या है? गौरव जी, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपको। समय समय पे आप जो बाइक लेते हैं और लोगों को अवगत कराते हैं, जो भी समस्याएं हैं, ये लोगों की आस्था को जो ठेस पहुंचाया गया। आज कितना क्राउड था, लोगों के अंदर कितनी खुशियां थी कि आज ये जो रैली थी बहुत भव्य तरीके से रैली थी और इसका काफी दिनों से इसकी तैयारियां चल रही थी।
बैंड बाजे बुक कर रखे थे, झांकियां बुक कर रखी थी, तो कहीं ना कहीं लोगों को ठेस पहुंचाया गया है और सारे डटे हुए हैं थाने पे। तो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ध्यान दे रहे थे जिस चीज को कि सेवा की जाएगी, उस सेवा पे एक अंकुश लगा दिया गया है। क्या हो गया राकेश जी? जैसा कि मुझे 3 दिन पहले पता लगा था कि यहाँ से हनुमान जन्म महोत्सव की यात्रा निकल रही है, हम बड़े खुश हुए और उसके साथ हम सबों ने मिलकर ये छोटा सा प्रोग्राम रखा था और सुबह 6 बजे से उठकर ये सारी तैयारियां हो रही थी। उसके बाद फिर हमें पता लगा कि एकदम से पुलिस प्रशासन ने इस यात्रा को रोक दिया और कहा कि भाई आपकी परमिशन कैंसिल हो चुकी है। क्या ऑन द स्पॉट ही परमिशन कैंसिल हुई? ऑन द स्पॉट परमिशन कैंसिल हुई है ये, जबकि परमिशन मिलने के बाद उन्होंने एसएचओ ने कहा कि हम सुबह आपको बताएंगे, तब पता लगा कि उन्होंने कैंसिल कर दी है यात्रा। जब आपको ये खबर मिली तो आपको कैसा लगा? कहीं ना कहीं भावुक? इससे हमारे मित्रगण सब परेशान हो चुके हैं और अब हम ये सोच रहे हैं कि हमने इतना जो अरेंजमेंट करा था, इस पे पैसा भी खर्च करा, अब हम क्या करें इन चीजों का। देखिए कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है। ये प्रसाद है और कोल्ड ड्रिंक्स है और फूल मालाएं है, पुष्प वर्षा यहाँ पर होने वाली थी और भी हमारे साथ यहाँ के लोग हैं। सर ये इतनी बड़ी बात जो प्रशासन द्वारा इतना बड़ा झटका दिया गया है, क्या इसको सहन कर पा रहा है यहाँ का व्यक्ति? नहीं सर, ऐसे सहन तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम बड़ी मेहनत करते हैं इस चीज के लिए और ऐसे तो सहन नहीं कर पाएंगे सर। हनुमान जयंती हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और इतने हम मिलके इतने अच्छे महोत्सव से बनाते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। और ये देखिए आपके सामने कितनी चीजें हमने लाके भी रखी हुई है, केले हैं, फूल है, सब कुछ है सर। तो ये तो ठीक नहीं है सर कि परमिशन ना देना, जबकि हम पूरी तैयारी में थे अपनी। कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग आहत हुए, क्या कहना चाहेंगे इसका? सर जैसे कि हमारे राकेश भैया सभी ने रात से प्रोग्राम चालू किया हुआ था, लेकिन सुबह जल्दी भी उठे, बट हमें बाद में पता लगा कि ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, शोभा यात्रा हनुमान जी की। तो अब हम इनका क्या करें, आप बताइए। सर हम इस प्रसाद को, कोल्ड ड्रिंक को थाने में पहुंचा दें? क्या लगता है राकेश जी, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह क्या करने वाले? मुझे तो ऐसा ही लगता है जिस प्रशासन के द्वारा, अब मुझे तो ऐसा लगता है जिस प्रशासन के द्वारा ये प्रोग्राम कैंसिल किया गया है, तो हम सब भाई मिलकर ऐसा ही चाहते हैं कि ये प्रसाद ले जाके हम थाने के में ले जाकर दे दें कि जी अब इनका क्या करें, आप ही बताइए। देखिए कहीं ना कहीं शकूरपुर क्षेत्र को हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक माना जाता है। सबसे ज्यादा भाईचारा दिल्ली में जहाँ देखने को मिलता है वो शकूरपुर का क्षेत्र है, जहाँ हिंदू मुसलमान बड़ी प्यार से रहते हैं। कुछ मुस्लिम भाइयों ने भी तैयारी कर रखी थी, उनको कैसे देख? वो भी इस मैटर को लेके बड़ा नाराज है कि ये बहुत गलत हुआ है और ये हमारा जो हिंदुस्तान है ये सभी धर्मों को मानता है, तो वो भी इस प्रकार नाराज है, हमारे मुस्लिम भाई भी। एकदम से इस क्षेत्र में इतनी सारी बटालियन देख के कैसा लग रहा है? बाहर देखिए इतने फौजी खड़े हैं, एक अचंभा सा लग रहा है इतने फौजियों को देख के। कोई ये गलत अनलीगल काम तो है नहीं, हर किसी को अपने अपने धर्म का सम्मान और शोभा यात्रा निकालने का एक उपलक्ष्य होता है और बहुत अच्छा लगता है। और इस मिलिट्री को देखकर पुलिस वालों ने जिस तरीके से हमें रोका गया है, ये बहुत गलती हुआ है और हम इसका अनादर करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो तो यही कहते हैं कि श्री राम का नारा लगाते हैं, सारी चीजें, तो ये चीजें भी होनी चाहिए ना। वो तो कह रहे हैं कि परमिशन नहीं ली, पर जो आपके जो पक्ष के जो नेता है वो कह रहे हैं हमने 8 दिन पहले परमिशन ले ली। ये परमिशन का क्या विवाद लगता है? तो ये चीज तो इससे पहले यात्रा निकली, उसमें भी परमिशन थी, पहले परमिशन दे दी गई और फिर बाद में मना कर दिया गया, वो भी ऑन द स्पॉट। ये चीज हमारी समझ में नहीं आ रही। कहीं ना कहीं आहत लोगों में है, ऑन द स्पॉट रोक दिया गया है। ये बात रात को भी हो सकती थी, 2 दिन पहले भी हो सकती थी। सारी तैयारियां शुरू 5 बजे से, सुबह 5 बजे से यहाँ सारी तैयारियां हो रही थी। जब जैसे ही यात्रा निकलने वाली हुई उससे आधे घंटे पहले इनको रोक दिया गया। ये देखिए कोल्ड ड्रिंक्स है यहाँ पर, जो कि यात्रा के लिए जो भी यात्री आते हैं उनको कोल्ड ड्रिंक देकर उनकी प्यास को बुझाया जाता है। पानी की भी व्यवस्था थी और ये प्रसाद है केलों का। अब शायद इतना ही माल अभी गोदाम में और स्टोर है। ये तो एक डिस्प्ले के लिए है। ये फूल पुष्प वर्षा होनी थी, अंदर भी फूलों के कट्टे रखे हैं जो कि यात्रियों पर डालने थे। तो मिलती है फिर एक नई खबर के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।